और नेक्स्ट टॉपिक इज रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन कैश बुक एंड पासबुक। कुछ ऐसे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में अपने को डिफरेंस रहता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये कैश बुक है, ठीक है, अब ये पासबुक है। अब कैश बुक बोले तो आपको 3 कॉलम कैश बुक आपके माइंड में रहना। ठीक है, डिस्काउंट कैश बैंक कॉलम था ना आपको, डेबिट डेबिट साइड में, फिर सेम यहाँ पर डिस्काउंट कैश और बैंक रहता आपको क्रेडिट साइड में कैश बुक में। ठीक है, बैंक पासबुक में क्या रहता है आपको, क्रेडिट साइड जो है सो यहाँ पर डेबिट साइड में रिसीप्ट्स रहते हैं, यहाँ पर क्रेडिट साइड में पेमेंट्स रहते हैं कैश बुक में। पासबुक में क्रेडिट साइड में क्या रहते हैं, रिसीप्ट्स रहते हैं, और डेबिट साइड में जो है सो पेमेंट्स रहते हैं। ये मेन चीज़ मालूम रहना। इट्स क्लियर नो, कैश बुक में रिसीप्ट्स रहते डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स रहते। पासबुक में रिवर्स रहता, डेबिट साइड में पेमेंट्स रहते, क्रेडिट साइड में रिसीप्ट्स रहते। तो कभी कभी क्या होता है, अब देखिए आप, आपके बैंक में 10,000 रुपीज़ है, ये कैश बुक के यहाँ पर कॉलम में है आपके पास, और पासबुक में भी आपका बैलेंस जो दिखा था वो 10,000 है। ठीक है, कैश बुक में भी 10,000 है, पासबुक में भी 10,000 है। अब सपोज 5 जनवरी आए, एक 5 जनवरी है, ये दिन अपने को सपोज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन आप एक चेक इशू करें, आपके पास कोई कस्टमर को आप अमाउंट देने का था, 5,000 रुपीज़ आप उनको पे करना था। एक एक्स बोल के एक पर्सन आया आपके पास, एक कस्टमर, उनको अमाउंट पे करना है आप 5,000 रुपीज़। तो ये 5,000 आप उनको रिटर्न देने का है, तो आप क्या करें, उनको एक चेक इशू करें। ठीक है, चेक इशू करें आप, इमीडिएटली क्या करें, इसके क्रेडिट साइड में यहाँ पर 5,000 चले गए, आप इशू करें बोल के इमीडिएटली 5 जनवरी के दिन लिख लिए। तो आपके कैश बुक में अब बैलेंस कितना बचे हुआ है, आपके पास 5,000 बचे हुआ है। लेकिन ये जो एक्स जो पर्सन है जिसको आप 5,000 इशू करे आप, इन्हों क्या करे, फ्राइडे के दिन उनके पास रख लिए चेक, नेक्स्ट डे सैटरडे, सेकंड सैटरडे हॉलीडे आ गया, उन्होंने बैंक में जाके अमाउंट नहीं लिए वो। ठीक है, तो 6th हो गया, 7th हो गया, अब उन्होंने मंडे गए। लेकिन अगर आप 7th के दिन ये बुक चेक कर रहे, अगर 7th के दिन अगर आप चेक कर रहे ये बुक, तो यहाँ पर क्या बताता आपको, पासबुक में 10,000 रुपीज़ ही अभी उन्होंने नहीं लिए, यहाँ से एक्स आके नहीं निकाले अभी। कैश बुक में क्या है, यहाँ पर अपने को 5,000 लेस हो गए। सो कैश बुक लेस पासबुक क्या है अपनी मोर। ये ऐसा एक टेबल बनाते जाना रहता अपने को, जो भी आपको प्रॉब्लम में एंट्रीज देते ना, उसका स्टेटमेंट को पढ़ के समझ के उसको एक ऐसा एक टेबल फॉर्म करना रहता अपने को कि कैश बुक लेस हो रही या पासबुक मोर हो रही, उसके बेस पे प्रॉब्लम करना रहता। ये टेबल बनाने आना आपको स्टेटमेंट पे डिपेंड रहता वो। सो कुछ केसेस रहते हैं अपने को जब कैश बुक लेस और पासबुक मोर होती। कैश बुक मोर डेबिट साइड बट पासबुक लेस, नो एंट्री ऑन क्रेडिट साइड। कैश बुक मोर है डेबिट साइड में, ठीक है, डेबिट साइड में कैश बुक मोर है, बट पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई क्रेडिट साइड पासबुक में। सो चेक नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, नॉट क्रेडिटेड, ये चेक इशू करें आप, तो यहाँ पर क्रेडिटेड, अगर एक चेक रिसीव करें अगर आप, फॉर एग्जाम्पल नॉट क्रेडिटेड का मतलब क्या है, चेक इशूड बट नॉट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिटेड बोले तो आपके पास अगर 10,000 रुपीज़ थे कैश बुक में और 20,000 कोई आपको दिए, यहाँ पर आप क्या कर लिए, इसको डेबिट साइड में लिख लिया आपके कैश बुक में, 30,000 हो गया यहाँ का बैलेंस। नॉट, अब ये 30,000 आगे बोल के पासबुक में कहाँ लिखना हो लोग, क्रेडिट साइड लिखना, रिसिप्ट रहते ना, नॉट क्रेडिटेड, पासबुक में नहीं आए अभी वो पैसे 20,000, तो पासबुक क्या हो रही है यहाँ पर, लेस हो जा रही है, कैश बुक मोर हो जा रही है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक में है लेकिन बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये पूरे कहाँ पर लिखे हुए हैं, डेबिटेड इन पासबुक। पासबुक में डेबिट साइड क्या है अपने को, पेमेंट्स है। तो पासबुक में जो है सो अपने पास अगर 10,000 रुपीज़ थे और कैश बुक में भी 10,000 रुपीज़ थे हमारे पास, तो पासबुक में डेबिट हो गए, पैसे चले गए, आप 2,000 रुपीज़ पेमेंट कर दिए, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन अभी कैश बुक में नहीं है, अभी नहीं कट करें यहाँ पर। तो उस टाइम पे क्या होता, यहाँ पर 8,000 हो जाते अपने, यहाँ पर 10,000 के 10,000 रहते जब अपन चेक कर रहे। तो कैश बुक मोर, पासबुक लेस, ऐसा स्टेटमेंट दिए बाद आपको ये समझना रहता। बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कुछ भी एक आ सकता है या पूरे आ सकते हैं, प्रीमियम डेबिटेड ये मेन रहता आपको, डेबिटेड इन पासबुक बोले तो पासबुक लेस हो जाती। क्यों लेस हो रही पासबुक, पासबुक में डेबिट साइड पेमेंट्स रहते और कैश बुक में अभी उसको रिकॉर्ड नहीं करे। नेक्स्ट, चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी सेंड टू बैंक फॉर टू द बैंक, चेक डेबिट इन कैश बुक, ये एक सेंटेंस समझ जाना आप कौन सा भी, चेक डेबिट इन कैश बुक, चेक कैश बुक में डेबिट कर लिए, कैश बुक में डेबिट साइड क्या रहते, रिसीप्ट रहते, बट ओमिटेड मतलब नहीं भी जाए बैंक को। अब आपने 10,000 रुपीज़ थे यहाँ पर,
एक और 10,000 का एक चेक आया, यहाँ पर लिख लिया डेबिटेड बोले तो डेबिट साइड में आगे अपने को ऐड कर लिया अपन, यहाँ पर 20,000 हो गया कैश बुक में। आप अभी वो चेक आपके पास ही थे, बैंक को नहीं भेजे आप, तो ये पासबुक में जो 10,000 थे बस उतने ही रहते, ये 10,000 ऐड नहीं होते वहाँ पर। तो ये केस में क्या हो रहा, कैश बुक आपकी मोर हो जा रही, पासबुक आपकी लेस हो जा रही। ए चेक रिसीव वॉज डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक रिसीव, एक चेक आया हमारे पास, वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर मतलब कैंसिल हो गया वो, लेकिन उसको कैश बुक में अपन नहीं लिखे। एक चेक आया था हमारे पास पहले अपन ने पास 10,000 का, वो चेक अपन बैंक में डाले, ये 10,000 पहले हमारे पास 20,000 सपोज कैश था यहाँ पर दोनों जगह। एक चेक रिसीव करें हम 10,000 का, यहाँ पर लिख लिए, तो कैश बुक में अपने को 30,000 रुपीज़ आगे थे। लेकिन जब बैंक में वो चेक के डिसऑनर हो गया, मतलब चेक बैंक का अमाउंट कलेक्ट नहीं हुआ, वो अपन को किसी के पास से 10,000 रुपीज़ आने का था, लेकिन वो पैसे नहीं आए अपने को, बैंक में कैंसिल हो गया वो अपना चेक, डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पर से वो चेक का अमाउंट निकालना ना, नहीं निकाले अभी हम गलती से, उसका मीनिंग वो है ये चेक रिसीव करे, वो चेक डिसऑनर रिसीव करके अपन लिख लिए थे, यहाँ पर आपको इमेजिन करना पड़ता थोड़ी चीज़, वहाँ पर लिख लिए थे बोल के नहीं देते। ये चेक रिसीव वॉज डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर्ड हो गया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में अपन वो डिसऑनर के बारे में नहीं लिखे, मतलब यहाँ पर अपन पैसे अभी माइनस नहीं करे, तो यहाँ पर कैश बुक क्या हो रहा है, उससे अपने को कैश बुक मोर हो रही, पासबुक जो है हमारी लेस हो रही। एज पर इंस्ट्रक्शन बैंक मेट ए पे ऑर्डर एंड डेबिटेड इन पासबुक। एक पे ऑर्डर देखे रखे थे हम, फ़ोन का रिचार्ज का, कुछ पे ऑर्डर बोले तो इमीडिएटली कुछ करंट बिल का अपन बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे के रख देते कि एवरी मंथ 5th को 10th को हमारा ये पेमेंट कर दो, डेबिट कर दो हमारे अकाउंट में से। सो एज पर इंस्ट्रक्शन, अपने इंस्ट्रक्शंस पे बैंक जो है ना पे ऑर्डर एंड डेबिटेड इन पासबुक में लिख दिए वो लोग, लेकिन वो कैश बुक में अभी एंटर नहीं हुआ, तो पासबुक में से पेमेंट हो गया डेबिटेड बोले तो, पासबुक लेस हो जाती, कैश बुक मोर हो जाती। चेक डिपॉजिट करे बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, अगेन कैश बुक मोर, नॉट क्रेडिटेड बोले तो पासबुक में कुछ भी एक पॉइंट आपको जो इजी समझ में आ रहा है उसको समझने की कोशिश करो। नॉट क्रेडिटेड, क्रेडिट बोले तो पासबुक में आने को बोलते हैं, न्याय अगर तो पासबुक लेस हो जाती, कैश बुक मोर हो जाती। सब्सक्रिप्शन टू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पेड बाय बैंक, बैंक वाले पेड करे, डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक में 6, इसका मतलब यहाँ पर नहीं लिखे हुआ भी नहीं है आगे आपको, कैश बुक में नहीं है बोल के, वी हैव टू इमेजिन, अपने को समझ जाना रहता। पासबुक में डेबिटेड मीन्स पासबुक लेस हो गई, कैश बुक मोर हो गई। ए रॉन्ग डेबिट अपीयर इन पासबुक, पासबुक में रॉन्ग डेबिट, डेबिट साइड क्या है आपको पासबुक में, पेमेंट, गलती से पेमेंट कर दे रहे अगर आप कोई चीज़ का, तो पासबुक क्या हो जाती, लेस हो जाती। वो क्यों कर रहे हैं गलती से, वो कुछ भी नहीं, अपने को जो क्वेश्चन में दिए बस हमारे कैश बुक लेस हो रही, पासबुक मोर उतनी है, वो क्यों कर रहे, कौन कर रहे, वो क्वेश्चन अपन नहीं पूछ सकते। वो ए रॉन्ग डेबिट अपीयर इन पासबुक, बस अपने को उसका क्या हो रहा कैश बुक और पासबुक में लेस मोर, बस उतना ही कंसल्ट करना रहता, ठीक है। ए रॉन्ग डेबिट, डेबिट बोले तो पासबुक में पेमेंट्स है, पेमेंट्स कर दिए तो पासबुक लेस हो गई हमारी, कैश बुक मोर हो गई। अनक्रेडिटेड चेक, खाली अनक्रेडिटेड बोले तो क्रेडिट साइड क्या रहता, कहाँ पर रहता, ये पासबुक में रहता। सो पासबुक में क्रेडिट साइड जो है सो अपने को पे रिसिप्ट्स रहते, अनक्रेडिटेड बोले तो रिसिप्ट नहीं आए हमारे को, सो पासबुक लेस, कैश बुक मोर। डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम हैज़ बीन ओवरकास्ट, ओवरकास्ट बोले तो ज़्यादा लिख देना, डेबिट साइड में अपन अगर ज़्यादा लिख दिए किस में, कैश बुक में, तो कैश बुक मोर हो जाती, पासबुक लेस हो जाती। डेबिट साइड ऑफ द पासबुक हैज़ बीन ओवरकास्ट, पासबुक में पेमेंट है, पेमेंट को ज़्यादा कर दिया अगर अपन गलती से, हाँ 1000 देने का 2000 पे कर दिए, अपने पैसे क्या हो जा रहे पासबुक में से कम हो जा रहे, सो पासबुक लेस हो जाती, कैश बुक मोर हो जाती। क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक का क्रेडिट साइड है, अंडरकास्ट बोले तो कम लिख दिए, 5000 आने का था आपको, गलती से एक जीरो नहीं लिख के यहाँ पर 500 लिख रहे, क्रेडिट साइड में पेमेंट है, ये 5000 पेमेंट है, क्रेडिट साइड पेमेंट्स रहता, 5000 का पेमेंट करना था तो आप 500 इज पेमेंट करें तो आपके 4500 कैश बुक मोर हो जाती, पासबुक लेस हो जाती। क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक हैज़ बीन अंडरकास्ट, क्रेडिट साइड में क्या है पहले देखना, पासबुक में रिसीप, रिसीप अपने को आना था 5000, लेकिन अपन यहाँ पर अंडरकास्ट मतलब कम लिख रहे, 4000 आए बोल के लिख रहे हम, तो पासबुक क्या हो जा रही हमारी 1000 से लेस हो जा रही, पासबुक अगर लेस हो गई तो ऑटोमेटिक कैश बुक मोर हो जाती। आउट ऑफ 5000 चेक डिपॉजिटेड ओनली 2000 हैज़ बीन क्रेडिटेड इन पासबुक, कभी कभी आपको ऐसा भी देते 5000 का चेक डिपॉजिट करें आप, कैश बुक में 5000 आगे बोल के लिख लिए, लेकिन पासबुक में सिर्फ 2000 रुपीज़ आए, तो कैश बुक क्या हो जाती है हमारी 3000 से इंक्रीज हो जाती है, कैश बुक इंक्रीज मतलब कैश बुक ऐड, पासबुक लेस। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, अपन बैंक को एक चेक भेज जाए थे 5000 का कलेक्ट करो बोल के, आउट ऑफ विच चेक वर्थ 3800 इज कलेक्ट हुए,
सो कैश बुक में तो अपन 5000 आगे समझ के लिख दिए, बैंक वाले कलेक्ट कर लिए बल्कि, लेकिन बैंक में सिर्फ 3800 कलेक्ट हुए। तो कैश बुक में कितना नहीं हुआ वो लिखना है अपने को। 1200 अभी पासबुक में नहीं आया, तो कैश बुक हमारी मोर है, हम आगे समझ के लिख दिए थे वो। सो कैश बुक मोर, पासबुक लेस। चेक अमाउंटिंग 9000 वर डिपॉजिटेड 3000 हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड बाय द बैंक। अपन 9000 डिपॉजिट करे, कैश बुक में लिख लिया 9000 आगे बोल के, लेकिन 3000 अभी नहीं कलेक्ट हुए बैंक में। सो कैश बुक मोर है जब तक 3000 से, पासबुक लेस है। चेक अमाउंटिंग टू ₹2500 वर पेड इन ऑन 27th मार्च, आउट ऑफ विच चेक ऑफ द वैल्यू 800 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 4th अप्रैल। अगर अपन मार्च में बना रहे, 31 मार्च अपने को गिवन है क्वेश्चन में, तो अपन 31 तक कितना हुआ वो देखने का रहता। ठीक है, 4th अप्रैल बोल तो नेक्स्ट मंथ में कैश तक अपने कन कैश बुक क्या है, मोर है। अपन 2500 आगे बोल के लिखे थे यहाँ पर, लेकिन चेक ऑफ द वैल्यू 800 वर क्रेडिटेड का मतलब पासबुक में खाली 800 कब आए, 4th अप्रैल को। इवन तो यहाँ पर पेड है, अपने को कंफ्यूज करने, कैश बुक में पेमेंट नहीं हो रहा वो, अपन अपने पास आए, अपन बैंक में चेक पे कर रहे हो, पासबुक में क्रेडिट हो रहे वो 800 कब हो रहे, 4th अप्रैल को आ रहे पासबुक में। तो मतलब 2500 में से 800 रुपीज़ अभी पासबुक में नहीं आए वो, तो जब तक अपनी कैश बुक क्या रहती, मोर रहती 800 से, और पासबुक लेस रहती।